कि तुम अगर नहीं आई, कि तुम अगर नहीं आई तो गीत गा न पाऊंगा। मेरा नहीं है, कुमार विश्वास का है। कि तुम अगर नहीं आई तो गीत गा न पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी सुर सजा न पाऊंगा। कि तुम अगर नहीं आई तो गीत गा न पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी सुर सजा न पाऊंगा। तान भावना की है, तान भावना की है, शब्द शब्द दर्पण है। बांसुरी चली आओ, बांसुरी चली आओ, ओठ का निमंत्रण है। बांसुरी चली आओ, मुस्कान चली आओ। चलो मेरे को ताली बजा दो। चेक। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान पठान है और मैं अपने आप को बयां करना चाहती हूँ, तो इसीलिए इंस्टाग्राम पे मैंने अपना हैंडल रख दिया कि मेरा बयान। जी, तो अपने बारे में कहना चाहूँगी, मैंने अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग ख़त्म की है। आई डिड माई बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। यस, तो अभी कोई गेस करना चाहेगा मैं क्या कर रही हूँ? Yes, बेरोजगारी के रास्ते पे ही हूँ मैं। But jokes aside, I am a CEO at a startup, so that is going nice. Yes. हाँ, वैकेंसी सर आपको मिल जाएगी, आप बस बताइए, रेज्यूमे डीएम कर दो। So I was saying कि किसी भी शुभ काम से पहले या कार्य से पहले हम लोग भगवान को याद करते हैं। जी, उसी तरह जब भी मैं कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ, हमेशा ऐसी कविता के साथ शुरू करती हूँ कि ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। अगर ये प्रेम एक सपना है, अगर ये प्रेम एक सपना है तो मुझे सदा ये सपना जीना है। तुम्हारे बिना हर पल अंधेरा, तुम्हारे बिना हर पल अंधेरा, तुम्हारे साथ ही जीवन जीना है। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। तो एक मैं कहना चाहूँगी कि लोगों के साथ जो रिलेशनशिप्स होता है ना, वो मुझे बहुत मजाकिया लगता है, फनी लगता है, क्योंकि तुमसे आप, तुमसे आप, आपसे जान और फिर जान से अनजान हो जाते हैं ये लोग। तुमसे आप, आपसे जान और जान से अनजान हो जाते हैं ये लोग। तो वक्त के साथ लोग किस तरह बदल जाते हैं। ये शायरी उस पे है कि वो प्यार मोहब्बत के भक्त, वो प्यार मोहब्बत के भक्त बड़ी जल्दी नफरत करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे, नजर आते थे जो मेरे फोन के हर गलियारे में अब एक फोल्डर में सिमट कर रह जाएंगे। हम नावाकिफ थे कि वो इस रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ जाएंगे कि हमें सबसे पहले रिप्लाई करने वाले अब हमारा मैसेज सीन करके छोड़ जाएंगे। हम दिन रात मुंतजिर रहे, हम दिन रात मुंतजिर रहे, जेंजी मुंतजिर इज वेट करना। हम दिन रात मुंतजिर रहे उनके मैसेजेस की, पर वो किसी और ही महफिल चैट में रिप्लाई करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। तो पेशे से इंजीनियर हूँ तो काम की चीजें लिखकर भूल जाती हूँ, इसीलिए अपनी डायरी का सहारा लेना चाहूंगी। तो एक नज्म लिखी है छोटी सी। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी में ना हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखना होगा, चाहे वो तुम्हारा पढ़ाई हो गया, चाहे लोगों के साथ रिश्ते हो गए, हर चीज़ तुम्हें सीखना होगा।
तो कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ चीज़ें ऐसे हुई कि सिखा दिया। तो ये नज़्म का नाम है सिखा दिया। खुद ही परोस के खाना खाना सिखा दिया, खुद ही परोस के खाना खाना सिखा दिया, इन जिम्मेदारियों ने जीना सिखा दिया। देख के बाप की झुकती हुई पीठ को, देख के बाप की झुकती हुई पीठ को, गुर्बत ने मुझको कमाना सिखा दिया। देखे जो महलों के ख्वाब हमने, देखे जो महलों के ख्वाब हमने, तो जरूरत ने हिजरत करना सिखा दिया। मांगे जो उसने 2 बूंद पानी के कतरे में, मांगे जो उसने 2 बूंद पानी के कतरे में, हुकूमत ने मुझको आग लगाना सिखा दिया। राम भी एक है, रहीम भी एक है, राम भी एक है, रहीम भी एक है, इन्हीं के नाम पे सियासत ने लड़ना सिखा दिया। माँ के आंचल की तमन्ना थी, माँ के आंचल की तमन्ना थी, मगर मेरी हसरतों ने मुझको बिछड़ना सिखा दिया, मगर मेरी हसरतों ने मुझको बिछड़ना सिखा दिया। तो अभी रिसेंटली न्यू ईयर हुआ, आप लोगों ने क्या किया? पार्टी की, आज घर पे सो गए, कुछ टीवी पे देखा, चीजें की। तो जब भी न्यू ईयर्स आता है ना, मैं अपने आप को सवाल पूछना चालू कर देती हूँ। मुझे थोड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, थोड़ा ग्रेड करती हूँ अपने आप को मैं। तो उसी पे है कि नया साल था तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्या करें, नया साल था तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्या करें। घर टूटा तो नया बना लेंगे, घर टूटा तो नया बना लेंगे, सपने टूटे तो क्या करें। अंबर बरसे तो छतरी ले लेंगे, अंबर बरसे तो छतरी ले लेंगे, आंखें बरसे तो क्या करें। शेर दहाड़े तो भाग लेंगे, अहंकार दहाड़े तो क्या करे। कांटा चुभे तो निकाल लेंगे, कांटा चुभे तो निकाल लेंगे, कोई बात चुभे तो क्या करे। कोई चीज गुम जाए तो सह लेंगे, कोई चीज गुम जाए तो सह लेंगे, तुम गुम जाओ तो क्या करे, तुम गुम जाओ तो क्या करे। Once again मैं पूछना चाहूंगी मराठी ऑडियंस इन द हाउस, मेक सम नॉइज, कम ऑन। ओके, नहीं भी आता है तो भी, मतलब नहीं भी समझ आता है तो भी सुन लोगे आप लोग, क्योंकि मैं बोलूंगी। तो कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी कि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं उसकी गाड़ी पे पहली बार बैठी। ठीक है, तो आज भी मैं गाडी पर ही आई हूँ, वो अलग बात है। तर ती आज माझ्या गाडीच्या मागे पहिल्यांदा बसली, तर ती आज माझ्या गाडीच्या मागे पहिल्यांदा बसली। हे त्याच्या साईडने झालं, पण मी माझ्या साईडने बोलूया म्हणून। तर मी आज त्याच्या गाडीच्या मागे पहिल्यांदा बसले, तर मी आज त्याच्या गाडीच्या मागे पहिल्यांदा बसले। खरं तर झालं काय, खरं तर झालं काय, जायचं होतं आम्हाला एका कार्यक्रमाला आणि नव्हती माझ्याकडे गाडी। मी येऊ का तुला घ्यायला असा प्रश्न त्याने विचारला गोडीनं, चालेल का तुला, आवडेल मला असा फिल्मी डायलॉग मारून वाट बघतच होते मी त्याची। निघाला तो बरं का, निघाला तो बरं का, अरे पण तुला माझं घर माहिती आहे का, हा होता माझा बहाना, आवाज ऐकायचा होता, तेवढी मात्र होते मी शान। मला घेऊन तो निघाला कार्यक्रमाला जायला, मला घेऊन तो निघाला कार्यक्रमाला जायला। रस्ता तसा 20 मिनिटांचा हो, रस्ता तसा 20 मिनिटांचा हो, पण आठवणी मात्र आयुष्यभर पुरतील हे माहिती होतं माझ्या मनाला। दिवसभर पडणारा हा पाऊस आता मात्र शांत झाला होता, दिवसभर पडणारा हा पाऊस आता मात्र शांत झाला होता। कदाचित हे त्या पावसालाही माहिती होतं की आज मी त्याच्या गाडीच्या मागे पहिल्यांदा बसले। हेडफोन्स घातल्याशिवाय मी गाडीवर न बसणार, हेडफोन्स घातल्याशिवाय मी गाडीवर न बसणारी। आज मात्र हेडफोन शिवाय होते, कदाचित माझेही कान त्याच्या मधुर आवाजासाठी तरसत होते। ह्या 20 मिनिटांचा 1 तास कसा करता येईल ह्याचं जरा मॅनेजमेंट करतच होते। गाडीवर बसल्या बसल्या, गाडीवर बसल्या बसल्या आरशातून त्याला मधून मधून बघतच होते। तो स्वतःमध्ये रमलेला, तो स्वतःमध्ये रमलेला आणि मी त्याच्यात। लायसन्स होतं बरं माझ्याकडे, पण तरीही पोलिसांचं कारण दाखवून लॉंग रूटने त्याला घेतलं। आम्ही कपल आहोत असं स्वतःच्या मनाला भासून लॉंग ड्राईव्हचा पण फील आता। बरं, ह्या सगळ्या गोंधळात देव जाणे कुठून एक खड्डा आला आणि माझा हात हळूच त्याच्या खांद्यावर पडला आणि मी मात्र सुखाने राहून गेले।
पण प्रश्न असा पडला की त्याला त्रास झाला म्हणून त्या खड्ड्याला शिव्या घालू, की माझा हात त्याच्या खांद्यावर पडला म्हणून त्याचे आभार मानू. एवढ्या सगळ्या विचारात कार्यक्रमाचे ठिकाण कधी आले हे कळालंच नाही. कार्यक्रम झाला, निघायची वेळ झाली. आता मात्र इतक्या वेळ शांत असलेल्या पावसाला आला होता जोर. कदाचित त्याच्याही भावनांना आला होता पूर. त्याच्या नजरेला नजर जेव्हा मिळाली तेव्हा कळाले की त्याच्या नाही माझ्या भावनांना आलाय पूर. जा सांग त्याला मोकळे हो त्याच्यापाशी, किती प्रेम आहे त्याच्यावर तुझं. जा सांग त्याला ह्या बाबतीत तरी नको ना उवाळशी. पण आता मात्र खूप उशीर झाला होता सांगण्यातही आणि निघण्यातही. पण माझ्या मनाने मात्र निघायला पसंती दिली. कदाचित हिंमत नव्हती त्याच्यात किंवा घाबरत होता तो या कडू सत्याला की त्याचा माझ्यावर प्रेम नाही. आम्ही निघालो पण निघताना मात्र वेगळंच झालं. तो गेला त्याच्या मित्रांबरोबर आणि जाताना घेऊन गेला माझ्या भावनांचं पूर्व न बोललेले काही शब्द. कदाचित त्यालाही कळाले आहे की बोलायचे आहे खूप, पण होते मी तशी स्तब्ध. आता देर जाणे परत कधी तो भेटेल. पौर्णिमेचा चंद्र आहे तो, आता डायरेक्ट एका महिन्यानंतरच उगवेल. देव जाणे आता मी परत कधी त्याच्या गाडीच्या मागे बसेल. माझ्या या रडक्या जिंदगीतून 2 क्षण का नसो मी थोडी असेल. I understand that you guys have been a lovely audience. Thank you so much. बहुत अच्छा चल रहा है. हमारा भी चल रहा है. तो आखिर ये बस 2-3 परफॉर्मेंस बचे हैं. पैसा दिया आपने यार, पूरा लिख के जाओ. चलिए. तो अगले परफॉर्मर को बुलाने से पहले मेरा एक छोटा सा सेट है. मेरा बीच में डालने से लगा कब बोलूँ. मैं कि जब अच्छा परफॉर्मेंस होगा ना तब बोलूँगा.